प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। रावण दीख सवा भय पाई, बेसे बचन कई युक्ति बनाई, शिरौ गिरे संतत सुख जाही, मुकुट गिरे कस अस जब रावण ने देखा कि सवा ने भय पाया, तब हंसकर युक्ति बनाकर बोला, जबकि हमने सिर काटकर होम दिए तब कुछ अमंगल नहीं हुआ, अब मुकुट गिरने से कब अशुभ हो सकता है। शयन करौ निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोचोर बसेऊ, जब ते श्रवण फूल मैं कसेऊ। जब अपने अपने घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई सिर नवाकर चले गए। मंदोदरी के हृदय में सोच हो गया, जब से कि कर्णफूल पृथ्वी में गिरे। सजल नयन कय युग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध पर हरऊ, जान मनुष्य हट जन उर धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणपति विनती सुनो, हे स्वामी रघुनाथ जी से विरोध त्याग कर दो, मनुष्य जानकर हृदय में हट मत करो। विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कहें अंग अंग प्रतिजास। रघुनाथ जी विराट रूप से जगत के रूप हैं, यह मेरे वचन विश्वास करने योग्य है। वेद कहते हैं कि जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना है। पद पाताल शीश अजधामा, परलोक अंगन विश्रामा, भकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचगन नाला। पग जिनके पाताल है, ब्रह्मलोक सिर है, सब लोग अंगों के विश्राम हैं, अर्थात अंगों में ठहरे हुए हैं। भुवन का फेरना ही भयंकर काल है। सूर्य नेत्र हैं, बादल समूह केश। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशरु दिवस निवेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखाने, मारुत श्वास निगम निजबानी। जिनकी नासिका अश्विनी कुमार हैं, रात और दिन की अपार पलक लगती है, दसों दिशाओं कान है, यह वेद ने वर्णन किया है। पवन जिनका श्वास है, वेद जिनके वचन। अधर लोभ यम दर्शन कराला, माया हास भाव दिक्पाला, आनंद अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय सभी। ओठ लोभ है, दांत यम है जो बड़े तीक्ष्ण है, हंसना माया है, बाहु दिक्पाल है, मुख अग्नि है, जीव वरुण है, उत्पत्ति पालन प्रलय उद्यम। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस्तारा। उदर उदधि अधगो यातना, जगमय प्रभु की वह कल्पना। अष्टादश भार वनस्पति उनकी रोमावली है, पर्वत हड्डी है, नदी नसों के जाल हैं, पेट समुद्र है, नीचे की इंद्रिय नरक स्थान है। ऐसे ही संसार विराट रूप ईश्वर की कल्पना है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन बस सचि चित्त महान, मनुजवास चर अचरमय रूप राशि भगवान। अहंकार शिव है, ब्रह्मा जी बुद्धि है, चंद्रमा यम है, चंद्रमा मन है, महतत्व चित्त है, और मनुष्य आदि चराचर सब में वे ही वास करते हैं। वे ही मनुष्य आदि चराचर के रूप की राशि है। श्रुति यथा चंद्रमा मनुष्यो जाता, अस्विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वैर विहाय, प्रीत करौ रघुवीर पद मम आयवात न जाए। सुनो प्राणपति, ऐसा विचार कर, प्रभु से बैर त्याग कर रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करो, जिससे मेरा सौभाग्य न जाए अथवा मेरा सौभाग्य नहीं जाएगा। बेहसा नार वचन सुन काना, हो मुए मैं माँ बलवाना, नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अब गुण आठ सदा गुण
नारी के वचन कानों से सुनकर रावण हंसा कि अहो मोह का प्रभाव पड़ा, बलिष्ठ होता है। अथवा रावण हंसकर कहता है कि रघुनाथ जी से युद्ध कर अब मेरी से मुक्ति हुआ चाहती है। सो यह भजन में डालकर बरसों से पार होने की विधि कहती है। कविजन सत्य कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है कि उनके हृदय में सदा 8 अंग रहते हैं। सहस अनृत चपलता माया, साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोह दिखावा। साहस, झूठ, चंचलता, छल, डर, अज्ञानता, अपवित्रता, निर्दयता, ये 8 अवगुण हैं। तूने शत्रु का रूप बहुत कुछ गाया और मुझे बहुत डर दिखाया। सो सब प्रिया सहजवश मोरे, समुझ परा प्रभाव हम तोरे, जाने प्रिया तोड़ चतुराई, ये करो ये प्यारी, ये तो सब स्वाभाविक मेरे बस में है, यह तेरा प्रभाव समझ पड़ा है। ये प्यारी अब मैंने तेरी चतुराई जानी इसी बात से। तूने मेरी प्रभुता वर्णन की है। तब बत कई गूढ़ मृगलोचन, समझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मनमय यह ठयू, पिय काल वसमति ब्रह्म। हे मृगलोचनी, तेरी वार्ता गूढ़ है, समझने में सुखदायक, श्रवण करने में भय दूर करने वाली है। मंदोदरी ने जो विराट रूप वर्णन किया है, सो रावण ने उन्हीं वचनों को गूढ़ कहा है। उन्हीं परमेश्वर के बाण लगने से मोक्ष होता है। इससे तेरे वचन भय मोचन है और भजन करने से भक्ति होगी, इससे उन्हें सुखदायक कहा है। परंतु अपना संकल्प युद्ध का ही रखा है। तुम में जाए बैर हट कर हो, भजन में विघ्न बहुत है, बने या न बने। मंदोदरी ने यह बात मन में निश्चय कर ली कि कालवश होने से स्वामी की मति में भ्रम हुआ है। बहुविधि जल पे सकल निष्प्रात वे, 10 खंड सहज असंक सुलंक पति, सभा गयो मति अंध। बहुत प्रकार से सारी रात बकवाद करता रहा। प्रातःकाल होते ही स्वभाव से निडर मतिहीन लंकापति रावण सभा में गया। फूले फले न बैत यद्यपि स्वभाव, वर्ष जलद मूढ़ हृदय न चेत। आकाश में कभी फूलता फलता नहीं है, चाहे बादल अमृत ही क्यों न बरसे, क्योंकि आकाश शून्य है। शून्य में अमृत ठहरता ही नहीं, गुण कैसे ठहरे। ऐसे मूर्ख का हृदय शून्य होता है। ब्रह्मा के समान भी गुरु हो तो क्या करे। अर्थात मूर्ख को उपदेश नहीं लगता, अथवा वेद फूलता नहीं, चाहे मेघ अमृत ही बरसाए। मंत्र सहित दशानन चढ़ो, धवर हर जाए सारन कह तब राजसन, देखो कपि समुदाय। महामंत्रियों को साथ लेकर रावण लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ा। तब उस समय सारन बोला कि कपियों के समूह को देखो, यह जो सिंहनाद किल करही, सप्तताल उन्नत संचरही, सहस कोटि अतुलित बलवाना, इनके सिंहबान हर परिमाना। यह जो सिंहनाद करते हैं, किलकारी मारते, 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं, सहस्त्र करोड़ बड़े बली वानर उनके सामने। रणा जीतिए सहज शंका, नाद सुने कपिगढ़ लंका, नव निरखऊं इनके लंगूरे, जन ऋतु पावस युगो पूरे। ये रण में अजित और स्वाभाविक निडर है। इनके शब्द सुनकर लंकापुरी कांपती है। आकाश में इनके रंगों को देखा जैसे बरसा।
यह जो सिंहनाद करके किरकारी मारते 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं, सहस्त्र करोड़ बड़े बली बानर इनके संग हैं। रण जीतिया सहज शंका, नाम सुने कपिगढ़ लंका, नव निरखऊ इनके लंगूरे, जन ऋतु पावसी उदन पूरे। ये रण में अजित और स्वाभाविक निडर हैं, जिनके शब्द सुनकर लंकापति लंकापुरी कांपती है। आकाश में इनके लंगूरों को दैत्यों जैसे वर्षा ऋतु में 2 धनुष निकल आए। विश्वकर्मा के सुतभिमानी, इन पर से पैसिल उतरानी, रहें ताम्रगिरी कंदर माही, गोदावरी विमल जल पानी। ये अभिमानी विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इन्हीं के छूने से जल के ऊपर शिला तरी है। ये ताम्रगिरी की कंदरा में निवास करते हैं और गोदावरी का उज्ज्वल जल पीते हैं। अति बल आंगे धावय वीरा, इन पर कृपा करे रघुवीरा, करे यमु कर शंगर ढीला, कच्चल वरण नाम नहीं ढीला। ये जो अति बली वीर आगे चलते हैं, इन पर रघुनाथ जी बड़ी कृपा करते हैं। ये संग्राम में यम को भी ढीला कर सकते हैं। कज्जल वर्ण वाले नलनील नामक बानर, पद्म 18 कपिकटक, चल इनकी बुझाएं निज कर सुरवी सुमन ले, रघुपति पूजी बाएं। 18 पद्म बानरों की सेना इनकी भुजा की छाया में चलती है। अपने हाथ से मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर रघुनाथ जी ने इनकी बाहुओं का पूजन किया है। यह जो आवत अचल समाना, 14 ताड़ उच्च परिमाना, बास पुलिंदा के तट करई, अम्बुद निकर निरख कर धरई। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसका परिमाण 14 ताल का है, पुलिंदा नदी के किनारे वास करता है, बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। रक्त कमल दल सम सब देहा, जरुम भिक्षु संध्या कर मेहा, हतय मेदनी पूछ भवाई, लंका सोय चितौ जन खाई। इसका लाल कमल दल के समान देह है, मानो संध्या का मेघ। पूंछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी टूक हो जाए, लंका की ओर ऐसा देखता है मानो खा जाएगा। तारा सुबन बालिको जायो, अति जुझारु रघुपति बन भायो, हृदय गगन ये के प्रभु भानु, पंच पद्म इन कर परिमाण। यह तारा का पुत्र बाली से उत्पन्न हुआ बड़ा सूर है। रघुनाथ जी इनको बड़े प्यार करते हैं। इसके हृदय रूपी आकाश में रघुनाथ जी सूर्य के समान हैं। इनके साथ में 5 पद्म बानर हैं। करे वज्रभाषव कर भंगा, उदिया चल कैले उछंगा, परम चतुर से न पिय लागी, रघुपति कृपा परम बड़भागी। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल पर्वत को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है। कृपा से बड़ा भाग्यवान है। पाँव धराधर छापाए पंदंग हो आकाश, शयन अग्रसर देखो यह अंगद युवराज। जो पृथ्वी को चरणों से धरकर दबाए तो शेष जी व्याकुल हो जाए, यह वही सेना के आगे चलने वाला युवराज अंगद है। यह जो श्वेत वर्ण तनु रेखा, मनव रजत गिर शंभु शेखा, दीर्घ केश धारण भुज दंडा, चपल चलत बल प्रचंडा। देखो यह जो श्वेत वर्ण के शरीर वाला है, मानो चांदी के पर्वत का संग है। चपल चाल वाला, बल और बुद्धि में तीव्र, जिसके बड़े लंबे केस और कठिन मेरुदंड है। बास करे जलनिधि के तीरा, पान करे गोमती सुनीरा, नृप सुगी दी हुई है। यह समुद्र के किनारे रहता, गोमती का
उज्ज्वल जलपान करता है, यह राजा सुग्रीव का अधिकारी है। सबल व्यू रचना अनूठी जानता है। जनमत चंद्र ग्रसन उड़ाना, ये कर पुरुषार्थ जग जाना। निरख गगन राका, शशि शोभा शशि अजानते लग मन मोहा। इसने जनते ही चंद्रमा को निगलने का प्रयास किया था। इसके इस पुरुषार्थ को